सेमेस्टर परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोस्तों इस समय की बड़ी अपडेट्स ये है कि दोस्तों आपका द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर शुरू हो रहा है। अब दोस्तों आप कहेंगे कैसे यार, अभी आप फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा को पास भी नहीं किए हैं, तो सेकंड और फोर्थ सेम का दोस्तों आप पेपर कैसे देंगे। जरा दोस्तों इस अपडेट्स को देखिए। अभी एक छात्र ने हमें इसे मैसेज किया है, तो ये दोस्तों फिलहाल जो अपडेट्स आई जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मथुरा। तो दोस्तों अगर आप मथुरा में रहते हैं तो फिलहाल दोस्तों ये अपडेट्स आपके लिए है, लेकिन दोस्तों ऐसे ही करके हर एक स्कूल और एक कॉलेज में पेपर होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मतलब आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा इससे कि आपकी दोस्तों परीक्षाएं कैसी होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से निर्देश दिए गए जरा आप इसको भी देखेंगे हम लोग और समझेंगे कि आपका पेपर कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ की जो अपडेट्स आई फिलहाल देखिए, प्रश्नों की संख्या 150 है टोटल और अधिकतम दोस्तों अंक भी 150 रखे गए। तो देखिए परीक्षा का दिनांक दोस्तों और समय 6 मई 2020 है। प्रातः दोस्तों 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का इनका पेपर होगा और समय दोस्तों दिया गया है 120 मिनट का। इसमें दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, देखिए हमने वैसे सभी विषय के आपके लिए वीडियोस दे दिए। अगर आप सेकंड सेम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, तो दोस्तों हमने सारी वीडियोस भेज चुके हैं आपको। इसमें दोस्तों आपका वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है, सामाजिक अध्ययन है, गणित है, अंग्रेजी है, विज्ञान है। तो देखिए दोस्तों कौन कौन से विषय 30 नंबर के रखे गए हैं, जैसे वर्तमान भारतीय समाज ये 30 नंबर का हो गया, प्रारंभिक शिक्षा ये भी 30 हो गया दोस्तों, सामाजिक अध्ययन 30 नंबर। देखिए दोस्तों जब रियल में आप इन तीनों का पेपर देंगे तो पेपर आपका 50 का आता है। बाकी दोस्तों जो आप लास्ट में देख रहे हैं गणित हो गया, अंग्रेजी, विज्ञान, इसका पेपर 25 का आता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको यहाँ पर 20 कर दिया गया, इसको यहाँ पर 30 कर दिया गया। तो टोटल दोस्तों आपके प्रश्नों की संख्या होगी 150 और आपको दोस्तों अधिकतम अंक भी 150 ही मिलेंगे। तो आप लोग तैयारियों में लग जाइए। और दोस्तों इसका जो परीक्षा होगी वो 6 मई 2020 को होगी। आज हमारी तारीख हो चुकी है दोस्तों 2 मई 2020। तो पेपर कैसे होगा जरा इसको हम लोग देखते हैं। देखिए फिलहाल दोस्तों जो यूनिट टेस्ट होगा ये वेबसाइट दी गई दोस्तों यहाँ पर संपादित किया जाएगा, जिस हेतु दोस्तों प्रशिक्षु उक्त वेबसाइट पर दोस्तों स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से बैच रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकृत मोबाइल नंबर पूरा दोस्तों लॉगिन करेंगे। अध्यापक परिचालन निर्देश उक्त पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट है यूनिट टेस्ट परीक्षा आरंभ होने से कम 20 मिनट पूर्व ऑनलाइन सर्वर पर जुड़ना सभी प्रशिक्षुओं के लिए अनिवार्य होगा। तीसरा पॉइंट यूनिट टेस्ट उपरोक्त विवरणानुसार समस्त प्रश्नों को संकलित करते हुए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया गया है, जिसकी अवधि दोस्तों 120 मिनट निर्धारित है। निर्धारित अवधि के उपरांत कोई भी अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। मतलब दोस्तों समय के बाद जैसे नहीं होता कि समय दिया गया 9 से 11 बजे के बाद दोस्तों हो सकता है कि आपको एक भी सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये ऑनलाइन पेपर होगा। अगला पॉइंट क्या है, समस्त प्रश्न दोस्तों बहुविकल्पीय होंगे। सही विकल्प का दोस्तों चयन करने हेतु आपको विकल्प का आपको उत्तर देना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पीय होगा दोस्तों। आपको ABCD जो भी होगा दोस्तों उसको भी टिक करना रहेगा। पांचवा दोस्तों पॉइंट, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और कोई भी दोस्तों नकारात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मान लेते दोस्तों 75 क्वेश्चन करते हैं तो 75 नंबर आपको मिलेगा, बाकी 75 गलत होंगे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला पॉइंट है परीक्षा आरंभ होने से पूर्व OTP को जनरेट करते हुए पूरित करना होगा। उक्त OTP आपके पंजीकृत मोबाइल पर प्रेषित किया जाएगा। तदुपरांत परीक्षा या प्रश्न पत्र प्रारंभ होगा। बिना OTP सत्यापन के परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जा सकेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपका मतलब OTP जनरेट करना होगा, उसके बाद ही आप पेपर दे पाएंगे। सातवां बिंदु, यूनिट टेस्ट के दौरान आपके द्वारा अंतिम सबमिट की प्रक्रिया पूर्ण न किए जाने की स्थिति में प्रश्न पत्र प्रातः 11 बजे स्वतः ही सबमिट हो जाएगा तथा जो भी प्रश्न आपको मतलब आपके द्वारा हल या चयन किया गया है उन्हें फाइनल सबमिट न किए जाने की स्थिति में अंतिम रूप से उत्तर मानते हुए मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। आठवां बिंदु, परीक्षा के दौरान आपके वीडियो रिकॉर्डिंग स्वतः चालू हो जाएगी दोस्तों, मतलब आपकी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी। जरा इस बिंदु को थोड़ा गौर करिएगा, ठीक है ना। मतलब दोस्तों जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपकी दोस्तों ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, जो कि सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। अतएव परीक्षा की अवधि में उचित वेशभूषा, परिवेश, वातावरण का चुनाव करें। तो अब दोस्तों आपके मन में 2-3 सवाल आ रहे होंगे, चलो उसको हम क्लियर करते हैं। पहला दोस्तों जब आप डेस्कटॉप से पेपर देंगे, ठीक है ना, डेस्कटॉप में दोस्तों अलग से देखिए पहले की डेस्कटॉप में क्या होता था, एक आपको अलग से वेबकैम में कैमरा लेना पड़ता था। पहले की डेस्कटॉप में आपके कैमरा नहीं लगा होता था। उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, आपकी रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाएगी। जब देखिए आप में कैमरा होगा तभी तो रिकॉर्डिंग होगी ना, सिंपल सी बात है। अगर दोस्तों आप लैपटॉप से पेपर दे रहे होंगे, ठीक, तो दोस्तों लैपटॉप का कैमरा जब ऑन होता है तो कैमरे के बगल में एक लाइट होती है वो ब्लिंक करने लगती है, ठीक है। कुछ कंडीशंस होती है दोस्तों, अगर आप मान लेते हैं कि आपके लैपटॉप में कैमरा ही नहीं है या दोस्तों आपने कैमरे पर कुछ रख दिया तो रिकॉर्डिंग कहाँ से हो पाएगी। तो ये सब आपके सवाल आ सकते थे, तो हमने सोचा पहले आंसर कर दें। तो दोस्तों अगर आप ऐसा मोबाइल फोन का चयन करते हैं जिसमें भाई रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है या कुछ भी हो सकता है, ये सब चीजें अलग अलग हैं। 9वां बिंदु, परीक्षा की दोस्तों अवधि में ब्राउजर की विंडो मिनिमाइज करना या इधर उधर देखना
अनुचित साधन इत्यादि का उपयोग नकल की श्रेणी में आएगा, जिस पर मतलब अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोग नकल करेंगे तो दोस्तों फिर आप बच के रहिएगा, नकल वकल बिल्कुल मत करिएगा। जब दोस्तों आपका पेपर शुरू हो जाए तो आप ये नहीं कि आप आसपास अपनी बुक खोल कर बैठे हो और नकल करें, ठीक है ना, ये सब आपको नहीं करना है। फिलहाल देखिए आप लोग तैयारी कर लीजिए, 6 मई का दोस्तों आपका पेपर है। ज्यादा मतलब सिलेबस आपके अकॉर्डिंग आपके कॉलेज में दे दिया जाएगा। तो सभी कॉलेज में दोस्तों ऐसा ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है कुछ ही दिनों में। ये दोस्तों फिलहाल मथुरा की बात हो रही है। ऐसे करके दोस्तों एक एक करके आपके हर एक कॉलेजेस में ये सब होगा पेपर। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जो ये डीएलएड का ये जो कार्यक्रम चल रहा है ना हमारा लॉकडाउन, उसकी समय दोस्तों बढ़ते ही जाना है। मतलब ये मत सोचिएगा दोस्तों कि बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। तो जो डीएलएड का मैटर है और जो दोस्तों हमारा लॉकडाउन का मैटर है, ये सब बहुत लंबे समय के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। क्योंकि दोस्तों कुछ अपडेट्स ऐसी आ रही हैं कि अभी दोस्तों दिसंबर तक लॉकडाउन बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे आपको बता दें 14 मई को मतलब 14 दिन का दोस्तों हमारा लॉकडाउन बढ़ा है। और हमारी जो लॉकडाउन की अंतिम तिथि है फिलहाल अभी 17 मई हो चुकी है तारीख, ठीक है ना। ये थर्ड फेज का लॉकडाउन है, ठीक है। थर्ड लॉकडाउन दोस्तों कल तक दोस्तों मतलब अभी सेकंड लॉकडाउन की जो अवधि है वो 3 मई तक है। आज 2 तारीख हो गई है। तो 4 मई से दोस्तों हमारा तीसरा लॉकडाउन शुरू होगा, जो कि 17 मई को खत्म होगा। उसके बाद दोस्तों देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। तो मतलब अब ऐसे ही करके दोस्तों मतलब साफ है कि धीरे धीरे करके सभी कॉलेजेस अपना ऐसे ही ऑनलाइन पेपर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जरा 10वां बिंदु देखते हैं। ऑनलाइन परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु 3 मई 2020 को अभ्यास पत्र के आयोजन की व्यवस्था की गई है, ताकि परीक्षा अवधि में आपको होने और आने वाली समस्याओं का निराकरण समाधान पूर्व ही कर लिया जाए। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट्स हैं। तो आप लोग की दोस्तों परीक्षाएं देखिए ऑनलाइन ऐसे दोस्तों अब स्टार्टिंग की जा रही है कि दोस्तों आपकी परीक्षाएं कैसे हो सकेंगी, ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग ये कोशिश करिएगा कि नकल बिल्कुल मत करिएगा। नकल करना दोस्तों वैसे गलत भी होता है, नहीं तो आप लोग की एक गलत आदत पड़ेगी। तो जैसा कि दोस्तों कहा गया है तो फिलहाल उस तरह से आप पेपर देंगे। और पेपर देते समय दोस्तों एक कंडीशन जरूर होनी चाहिए कि सबके पास क्या मोबाइल फोन है या दोस्तों लैपटॉप से पेपर होगा। देखिए अभी इसको यहाँ कुछ यहाँ डिसाइड तो नहीं किया गया है, लेकिन मोबाइल फोन से दोस्तों पेपर देना उचित नहीं होता। पहली बात हम आपको बता दें, अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो दोस्तों आप एक लैपटॉप का ही चयन करें तो आपके लिए बेहतर होगा। लैपटॉप हो दोस्तों या डेस्कटॉप हो, ठीक है ना। जो ये ऑनलाइन पेपर होते हैं, जो अगर आप मोबाइल फोन में देंगे तो दोस्तों एक तरह से वो फॉर्मेलिटी होगी। तो पेपर देने के लिए दोस्तों जो उचित होता है लैपटॉप होता है, उसमें से आपको प्रश्न करने का मतलब समय मिलेगा, देख पाएंगे दोस्तों। उसके बाद जैसे मैथमेटिक्स का पेपर होगा, ठीक है ना, गणित का भी दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर का आपका पेपर होगा, जरा इसको देखिए। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के दोस्तों आप आंसर देखते टिक मार सकते हैं, लेकिन जब गणित का आपका पेपर आएगा या अंग्रेजी का आएगा या दोस्तों विज्ञान में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जो न्यूमेरिकल टाइप के हो, उनको करने के लिए दोस्तों आपको एक कॉपी पेन की जरूरत पड़ती है ना। या जब आप दोस्तों ऑनलाइन परीक्षा कभी देने गए होंगे तो दोस्तों वहां जब जाते हैं तो आपको एक पेन दिया जाता है पेपर के टाइम, और दोस्तों वहां पर कुछ पेजेस दिए जाते हैं, कम से कम 2 से 3 पेजेस आपको दिए जाते हैं कि आप लोग दोस्तों जब ऑनलाइन पेपर दें तो उस पेजेस में सॉल्व करके लिखते रहे, ठीक है। ये सब दोस्तों चीजें होती है वहां पर, तो आपने इसको देखा भी होगा, नोटिस भी किया होगा। तो ये सब चीजें दोस्तों जरूरी होती हैं, ठीक ना। तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो गणित, अंग्रेजी और विज्ञान, बाकी दोस्तों ऊपर के जो 3 विषय, आप एक चीज में मिसिंग हो रहा सब्जेक्ट जो आपका हिंदी है, ठीक है ना। तो हिंदी को क्यों नहीं रखा गया है वो तो बाद में पता चलेगा। तो आपका एक हिंदी सब्जेक्ट और होता है। वैसे दोस्तों हमने इसकी वीडियोस प्रॉपर बना दी, तो आप इसके लिए तैयारियां करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों साफ साफ मेंशन किया गया है दोस्तों, जो ये पेपर होगा डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर का पेपर होगा, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दोस्तों नहीं है। मतलब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे यार हम प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं या तृतीय के हैं, अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की पेपर हुआ नहीं, द्वितीय में हम कैसे पहुंच गए। तो ये दोस्तों डाउट्स हैं। अभी तक दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आपको प्रमोट कर दिया गया हो। और ये पेपर दोस्तों ये आप एक तरह से यूनिट टेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसको लेकर आप परेशान नहीं होंगे, लेकिन दोस्तों इसको पहले से क्लियर कर देना चाहिए। क्योंकि जब आपका प्रथम सेमेस्टर का पेपर होगा, ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा, तो हर बार की तरह दोस्तों इसमें हजारों छात्र ऐसे होते हैं जिनकी बैक लगती है, ठीक है। जिनका दोस्तों बैक लगता है उनका क्या होगा, बैक का मतलब हो रहा है सेमेस्टर बैक की बात हो रही है। सेमेस्टर बैक लग जाएगा तो दोस्तों सेमेस्टर बैक लगने का मतलब होता है अगर प्रथम में रहे तो आप प्रथम में रह जाएंगे, थर्ड में तो थर्ड में रह जाएंगे। तो ये सब चीजें दोस्तों इसको क्लियर नहीं किया गया और सीधे आप लोग को सेकंड सेमेस्टर की दोस्तों ऑनलाइन यूनिट टेस्ट आपका शुरू हो रहा है। तो चलिए ऑल द बेस्ट सभी को, पेपर की तैयारी अब अच्छे से करना शुरू कर दीजिए, दिन रात मेहनत करिए, ठीक है ना। दोस्तों आपका ऑनलाइन अब पेपर भी होने वाला है। और दोस्तों आपने यहाँ से देखा आपका कैसा होगा पेपर, जरा उसकी हम आपको एक दोस्तों अभी हम आपको एक लिंक देंगे, ठीक है। आने वाली अगली 1 से 2 वीडियोस के दौरान आपको कुछ दोस्तों हम आपको भी कुछ ऐसे वेबसाइट के माध्यम से लिंक देंगे जहां पर आप लोग ऑनलाइन अपना टेस्ट दे पाएंगे, कुछ क्वेश्चन हम रखेंगे, ठीक है ना। तो आपकी भी दोस्तों पेपर की जो तैयारी होगी वो ऑनलाइन हो सकेगी। तो कुछ दोस्तों हम वेबसाइट पर इसके लिए काम करते हैं हम भी, ताकि दोस्तों आप लोग भी इससे अवेयर हो सके। फिलहाल दोस्तों जो ये सब जो आप देख रहे हैं ना, ये दोस्तों फिलहाल मथुरा के लिए, और जगह के बच्चे परेशान नहीं होंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के तो दोस्तों आपके प्राइवेट कॉलेज वाले आपका पेपर लेंगे, सरकारी कॉलेज के तो सरकारी वाले लेंगे।
और उत्तर प्रदेश के दोस्तों कुछ और अपडेट्स हैं कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल देखिए 48% दोस्तों जो हमारे यहाँ कोरोना वायरस के मरीज हैं ना, वो तबलीगी जमात के हैं और उनके संपर्क में आए लोग हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है यार, जितने हमारे यहाँ मरीज आए मतलब उत्तर प्रदेश में, अगर 48% ये जमात वाले लोग ना होते तो हमारे की दोस्तों कंडीशन बहुत ही अच्छी होती। जो दोस्तों आज लोग परेशान हो रहे हैं कि हम रेड जोन में आ गए हैं, हो सकता था दोस्तों जो हमारे यहाँ रेड जोन बना वो रेड जोन ना बनता। रेड जोन और ऑरेंज जोन को दोस्तों सबसे बड़ा खतरा ये है या सबसे बड़ी परेशानी ये है कि दोस्तों आपके यहाँ दुकानें कुछ नहीं खुल पाएंगी बिल्कुल भी, और ग्रीन जोन में आपकी जो शराब की दुकानें, ठेके हो गए और पान की दुकानें दोस्तों ये सब खुल सकेंगे। ठीक है, इसकी अपडेट हमने आपको पहले भी दिया। जरा अगर आप बिरयानी खाते तो थोड़ा ध्यान रखिए कि कोरोना पॉजिटिव लॉकडाउन में, मतलब एक दोस्तों कोई व्यक्ति रहा होगा जो कोरोना पॉजिटिव था और लॉकडाउन में दोस्तों बेचता रहा बिरयानी। अब दोस्तों 32 लोग क्वारंटाइन हो गए। तो देखिए यही सब होता है। बिरयानी देखने में काफ़ी मस्त लग रही है वैसे, अगर आप भी खाते हो तो आपके लिए फेवरेट है, लेकिन फिलहाल बच के रहिए, समय कुछ भी ऐसा मत करिए बाहर से, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बाहर से कुछ भी नहीं खाना है। और दोस्तों आगरा में देखिए 3 दिनों में 100 से ज़्यादा कोरोना के मरीज आ चुके हैं, और दोस्तों अब तक आगरा में अकेले 500 के पार हो चुका आंकड़ा। ठीक ना, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने में नोएडा के लोग सबसे आगे हैं। देखिए दोस्तों, आप इस ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड करिए, आरोग्य सेतु। ये दोस्तों जब हमारे पूरे देशवासी डाउनलोड कर लेंगे तो कोरोना पर हम लोग बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। फिलहाल दोस्तों आपकी प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का पेपर तो अभी नहीं होने वाला, लेकिन दोस्तों आपको द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के पेपर के लिए तैयार हो जाना है, क्योंकि जो आपका ऑनलाइन यूनिट टेस्ट होगा वो प्रथम और तृतीय का नहीं होगा, सेकंड और फोर्थ का होगा। इसका रीजन दोस्तों ये है कि अब हमारी जो पढ़ाई शुरू हो रही है वो द्वितीय और चतुर्थ की ऑनलाइन हो रही है। प्रथम का दोस्तों हमारा सेमेस्टर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस पेपर होना है, वो जब होगा तब होगा। ठीक है, तो आप लोग इसकी पढ़ाई शुरू करिए। और दोस्तों आप लोग हमारे पास मैसेज करिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर के फिलहाल छात्र हैं वो हमारे पास जरा मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास मैसेज करिए दोस्तों, हम आप लोगों को फिलहाल इसकी जो सेकंड सेमेस्टर की कुछ वीडियोस हमारे पास हैं दोस्तों, जितनी भी अवेलेबल है उसको दोस्तों हम आपको दे देते हैं। सेकंड सेम की दोस्तों वीडियोस पाना आपके लिए जरूरी होगा, ताकि दोस्तों आप अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएं।